सबसे पहले तो ये बताइए मुश्ताक साहब कि फ्लोटेला समूद के गज़ा की जानिब बहरी सफ़र को अब कितने रोज़ हो चुके हैं? गज़ा में दाखिले के लिए इसका रूट क्या है और अब इस वक्त आप इस वक्त तक कहाँ पहुँच चुके हैं, ये भी ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ग्लोबल समूद फ्लोटेला या आलमी काफिला इस्तिकामत 31 अगस्त को स्पेन के बंदरगाह बार्सिलोना से रवाना हो गया था और सी स्टॉर्म की वजह से, समंदरी तूफान की वजह से ये अपने मुकर्रर वक्त से 2 दिन की ताखीर से स्पेन के बंदरगाह सैदी बुसईद पहुंच गया है और कल हमने 4 बजे इनका भरपूर इस्तकबाल किया और ग्लोबल समूद फ्लोटेला का जो पहला मंजिल था बार्सिलोना स्पेन से ट्यूनिस के सईदी बुसईद बंदरगाह तक पहुंचने का वो मुकम्मल हो गया। अब ये 2 दिन यहाँ पे रिफ्यूलिंग होगी, मैकेनिकल वर्क और रिपेयरिंग होगा, कैप्टन और क्रूज को आराम दिए जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह बुध के दिन सुबह ये काफिला समंदर के रास्ते से इंटरनेशनल वाटर से सामान लेकर खुराक, अद्वियात, फार्मूला मिल्क बच्चों के लिए और उसके साथ पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी ये गज़ा की तरफ जो है वो रवाना हो जाएगा। इंशाल्लाह कोई समंदरी तूफान हमारा रास्ता नहीं रोक सकता, ये साबित हो गया इंशाल्लाह। और कोई इसराइल की या बिन गवीर की या नेतन्याहू की जो एक ज़ोयनिस्ट अपार्थाइड रैशिस्ट रिजीम है, उनकी धमकियां भी हमें नहीं रोक सकती और ये काफिला हर सूरत में इंशाल्लाह गज़ा तक पहुंचेगा और जो इनह्यूमन गैर इंसानी ब्लॉकेड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुश्ताक साहब ये बताइए कि इस फ्लोटेला पर इस वक्त कितना इमदादी सामान मौजूद है और इस वक्त कितनी बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमें जो हैं इस सामान की तरसील में हिस्सा ले रही हैं और क्या आपके साथ इस फ्लोटेला पर अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता तंजीमों के हुकाम भी साथ मौजूद हैं? देखिए, ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मुहासिरा शिकन इंसानी इमदादी काफिला है और अब तक जितने फ्लोटेला चले हैं उन तमाम फ्लोटेला को मिलाकर उनकी कलेक्टिव तादाद से भी इस फ्लोटेला की तादाद ज्यादा है। ये एक गैर मामूली वाकया है, एक गैर मामूली मिसाल है और इसलिए मैं कहता हूँ इसकी ये फ्लोटेला तो यहाँ पे समंदरों में होगा जिसमें तकरीबन 45 प्लस कंट्रीज के नुमाइंदे जो हैं वो शरीक हो रहे हैं, जिसमें स्पेन से बार्सिलोना के मेयर हैं, फ्रांस से मेंबरान पार्लियामेंट है, आयरलैंड से मेंबरान पार्लियामेंट है, तुर्की से मेंबरान पार्लियामेंट है और मोरक्को से मेंबरान पार्लियामेंट है और इसमें सेलिब्रिटीज हैं, खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन लोग हैं और गुलकार हैं, अदाकार हैं, फनकार हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और जो क्लाइमेट के हवाले से काम करने वाले लीडरशिप है, वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। एक जबरदस्त किस्म की एक इत्तेहाद है, जोग्राफिये से, रंग से, जबान से, नस्ल से, मजहब से, कल्चर और सकाफत से मावरा इंसानियत और बशरियत की बका के लिए और फलस्तीन और गज़ा की आज़ादी के लिए। लेकिन असल चीज़ है इस सीज को तोड़ना, इस इनह्यूमन ब्लॉकेड को तोड़ना और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को एस्टेब्लिश करना, इंसानी इमदाद की फराहमी की राहदारी को कायम करना। अच्छा, हमने देखा है मुश्ताक साहब के हालिया महीनों के दौरान फ्रीडम फ्लोटेला के जरिए गज़ा में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए की गई कोशिशों को इसराइली हुकाम की जानिब से नाकाम बनाया गया और उस फ्लोटेला पर मौजूद जो वॉलंटियर्स थे उनको न सिर्फ डिपोर्ट किया गया बल्कि उनको गिरफ्तारियों का भी सामना रहा। तो क्या समूद फ्लोटेला पर आप समेत मौजूद दीगर जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी ये खदशा लाहक है कि आपकी कोशिशों को भी नाकाम बनाया जा सकता है? ये खदशात तो बहुत हैं। ये तो सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, सिर्फ एक सी मिशन नहीं है, बल्कि ये तो इंसानियत और बशरियत की बका की एक जंग हम लड़ रहे हैं और अपनी जानों की कीमत पर और अपने तमाम तर खतरात को मोल कर हम ये लड़ रहे हैं। ये एक बहुत रिस्की मिशन है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं और जिस तरह आपने कहा कि 3 में से कोई एक सूरत जो गुज़िश्ता फ्लोटेला है उनको पेश आई है। पहली सूरत ये पेश आई है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, गज़ा तक पहुंच गए हैं, उन्होंने सामान को डिलीवर कर दिया, उन्होंने ब्लॉकेड को तोड़ दिया और ये बहुत कम लोगों के ने ये मकसद जो है, ये मंजिल जो है वो हासिल किया। हमारी दुआ है, हमारी कोशिश है, हमारी पूरी की पूरी एफर्ट्स हैं इसके लिए कि हम गज़ा पहुंचे और जो हमारी डेस्टिनेशन है और वहां पे सामान को डिलीवर कर लें।
दूसरा यह है कि जिस तरह आपने कहा इंटरसेप्ट किया गया है और इंटरसेप्शन के बाद या तो उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया है या उनको मुख्तलिफ ममालिक के अंदर डिपोर्ट कर दिया गया है। और तीसरी सूरत हाल ये पेश आई है कि उन्होंने इस सिविलियन, इस शहरियों की इमदादी लीगल पॉलिटिकल नहीं है, पूरी की पूरी एक लीगल है और उसके साथ साथ पीसफुल और नॉन वायलेंट और सॉलिडेरिटी मूव को दुश्मन की तरह डील किया है और उसके ऊपर हमला किया। जैसे माजी में मावी मरबरा जो तुर्क फ्लोटेला थे उसके ऊपर हमला किया गया, कॉन्शियस फ्लोटेला के ऊपर हमला किया गया और इसमें कई एक लोगों को कत्ल कर दिया गया। तो ये तीनों सूरत हाल, इसमें से कोई भी सूरत जो है पेश आ सकती है। हमारी टारगेट, हमारी हदफ, हमारा असल मकसद, हमारा गोल वो गज़ा तक पहुंचना है और हम इसी की कोशिश करेंगे। और हम पीसफुल है, हम नॉन वायलेंट है, हम लीगल हैं, हम सॉलिडेरिटी की मूव हैं और हम इंसानी इमदाद वहां पे पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अगर इसराइल जिस तरह धमकियां दे रहा है वो हमें इंटरसेप्ट करता है, जेलों में डालता है, डिपोर्ट करता है, हमारे ऊपर हमला करता है, तो उस तमाम कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, आपने 3 सिनेरियोज तो तफसील से बता दिए हैं मुश्ताक साहब, मगर इसराइली हुकाम तो गज़ा जाने वाले इमदादी सामान के काफ़िलों और बहरी जहाज़ों को मिसाइल्स का निशाना भी बनाते रहे हैं और आपने ये सफ़र इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी एक, मुझे तो लग रहा है ख़तरा मोल लिया है। आपको भी ऐसा लग रहा है? कितना बड़ा ख़तरा मोल लिया आपने? बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। और हम नहीं, ये देखें 44-45 ममालिक से जायद के लोग ये खतरा मोल रहे हैं, इसलिए कि यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल बॉडीज नाकाम हो गई, इसलिए कि वर्ल्ड ऑर्डर नाकाम हो गया, इसलिए कि गजा को बचाने के लिए वहां के बच्चों को, वहां के इनोसेंट को, वहां के सिविलियन को, वहां के नॉन कॉम्बेटेंट को बचाने के लिए दुनिया आगे नहीं आ रही, इंटरनेशनल बॉडी, स्टेट्स और गवर्नमेंट्स आगे नहीं आ रही, तो हम उनको शर्म दिला रहे हैं और अपनी जानों की कीमत पर तमाम तर खतरात मोल कर हम उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम सिविलियन, हम शहरी अपने जानों को खतरे में डालकर अपने साथ खाली हाथ पानी, खुराक, अद्वियात और बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क लेकर समंदर के सफर पर गजा पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल बॉडी क्यों नहीं कर सकती, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते, हुकूमतें क्यों नहीं कर सकती। इसलिए मैं दुनिया भर के अवाम से बिलअमूम और पाकिस्तान के अवाम से बिलखसूस कहता हूं कि वो ग्लोबल समूद फ्लोटेला आलमी काफिले इस्तिकामत में अपना हिस्सा डालें, सड़कों पर निकल कर हुकूमत पर दबाव बनाएं कि वो गारंटी कर लें सिक्योरिटी इस ग्लोबल समूद फ्लोटेला को। वकला से दरखास्त करता हूं, प्रेस क्लब से दरखास्त करता हूं, मीडिया पर्सन से दरखास्त करता हूं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से, पॉलिटिकल पार्टी से, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से दरखास्त करता हूं कि वो आगे आएं, हमारे साथ इज़हार यकजहती करें, हुकूमतों पर दबाव बढ़ाएं कि वो ग्लोबल समूद फ्लोटेला की जो सिक्योरिटी है उसको गारंटी करें और हमारे लिए डिफरेंस का काम दें। ठीक है। अच्छा मुश्ताक साहब, आखिर में ये भी बताइए कि अगर समूद फ्लोटेला को आगे जाने नहीं दिया जाता और रोक लिया जाता है तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा? क्या आप वापस आएंगे या फिर वहीं रुके रहेंगे? क्या प्लान है? We are unstoppable, sir. हम कभी नहीं रुकेंगे, हम कभी वापस नहीं आएंगे। या तो हमें गिरफ्तार किया जाएगा या हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब रिहा होंगे, डिपोर्ट करने के बाद भी हम बार बार आएंगे, ट्राई अगेन। हम मुसलसल उससे बड़ी कुव्वत के साथ, उससे बड़ी ताकत के साथ वापस समंदर के रास्ते से गजा की तरफ आएंगे। हम गजा को नहीं छोड़ेंगे, हम फलस्तीन को नहीं छोड़ेंगे, हम इसराइल को इस बात की इजाजत नहीं देंगे जो अपार्थाइड, रेसिस्ट, ज़ोयनिस्ट रिजीम है कि वो लोगों का दिन की रोशनी में पूरी दुनिया के आंखों के सामने उसका कत्लेआम करें, इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम बार बार आएंगे, उससे ज्यादा बड़ी कुव्वत और ताकत और उससे ज्यादा बड़ी तादाद के साथ वापस आएंगे, लेकिन हम गजा की तरफ मुस्तकिल सफर करेंगे जब तक हम गजा की ब्लॉकेड और इनह्यूमन सीज को ना तोड़ें, जब तक हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉरिडोर को एस्टेब्लिश ना करें, जब तक इस लाइव स्ट्रीमिंग जेनोसाइड को रोक ना पाएं, हम उस वक्त तक अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे।